हमारी समस्या ये है कि हमारे साथ जितने भी लोग आए हों, आपको पता है कि पिछले दिनों में जो त्रासदी की वजह से बागड़ा एरिया जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अफेक्टेड हुआ था, और वहाँ बहुत सारे वादे किए गए थे इन लोगों से कि इनको ज़मीनें मिलेंगी, सब कुछ मिलेंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक इन लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। आज हमारा जितना भी है ये डेपुटेशन एक डिप्टी कमिश्नर कठुआ से मिला, और उसके बाद डीसी साहब ने फ़ोन पे एक्सएम साहब से बात की, और एक्सएम साहब से अभी मिले, और उन्होंने ये विश्वास दिया है कि आपको जल्द से जल्द जो पानी का जो मसला है वो हल किया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ये कहा गया था कि जितने अफेक्टेड एरिया हैं उनके लिए स्पेशल बजट दिया जाएगा, जबकि उसमें बिजली, पानी, लोगों के रहने के लिए सब कुछ चीज़ें दी जाएंगी। लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, अभी डिपार्टमेंट को कितना प्रेशराइज करें हम, किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो एक ही आवाज़ आती है कि अभी तक जो पैसा है वो पैसा नहीं आया। तो इसलिए हम आपकी वजारत से, एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नमेंट से भी ये कहना चाहेंगे कि कम से कम ये असर, एक बार हम आपसे ये भी गुजारिश करेंगे कि इन लोगों के इलाके में जाके देखें कि ये टेंट लगा के रह रहे हैं, और अभी तक जो इनको ज़मीनों की बात कही थी वो तो दूर है, अभी तक इनके पास पानी भी नहीं है। तो आपकी वजारत से ये गुजारिश करेंगे कि कम से कम इन लोगों के लिए वो फंड्स रिलीज़ किए जाएँ, ताकि इन्हें घर भी मिले, इन्हें ज़मीन भी मिले, और इन्हें पीने के लिए पानी भी मिले। बहुत बुरी कंडीशन है बागड़ा दिलवा के। ये जो लोग आए हुए हैं, आप मान के चलिए जंगलोट से पानी लेके जाते हैं, या फिर दिलवा पंचायत प्रॉपर से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे हमारी लेडीज़ जब जाती हैं वो बिना बना के, गागर उठा के, वहाँ गाड़ी भी अभी नहीं पहुँचती है। तो बहुत शर्म की बात आती है कि इतने टाइम के बाद भी जब हम हिंदुस्तान इतनी ऊंचाइयों पे जा रहे हैं, हम ये कहेंगे कि इसमें कोई, हम इसमें पर्सनल किसी का ये तो नहीं कहेंगे कि उनका कसूर है, ये ऊपर वाले के नेचुरल भी था, लेकिन इतने टाइम के बाद अभी तक पीने का पानी भी नहीं मिला, तो फिर अफसोस भी लगता है। वजह क्या? पाइप जो है, पाइप भी अभी तक उन लोगों तक पहले लगी हुई थी जो वो बह गई हैं, अभी तक वहाँ पे पाइप भी नहीं लगी हैं। यही तो हमारा इशू है, ना पानी। लगभग ये जितने भी लोग आप देख रहे हैं, ये तमाम लोग हैं जो ये प्रभावित हैं इस चीज़ से। ये कुछ जो इनके घर हैं, जैसे आप मान के चलिए कि बागड़ा एरिया जो है वो सब ने देखा हुआ है, वो एक ऊंची जगह है, और वो उसके जो सराउंडिंग एरिया वो लगभग 2 पंचायतों में आता है, जैसे पेट पंचायत हो गई, और जंगलोट साउथ हो गया, और दिलवा पंचायत हो गई। ये 3 पंचायतें जो हैं उसके सराउंडिंग में आते हैं, वो तमाम लोग उससे अफेक्टेड हैं। तो इसलिए आपकी वसादत से, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से, और तमाम जितने भी ख़ासकर गवर्नमेंट से ये गुजारिश की जाती है कि इन लोगों के लिए जो भी पैसा वो रिलीज़ किया जाए, इन्हें पानी, बिजली वगैरह और जगह भी जो है वो रिलीज़ की जाए। ये एसटी के लोग, पंचायत जंगलोट और ये दिलवा, बागड़ा, अलग अलग पंचायत से एसटी के लोग यहाँ पर आज आए हैं। डीसी ऑफिस कठुआ में डीसी साहब से भी एक डेपुटेशन की शक्ल में मिले, और उसके बाद हम यहाँ पे पीएचई ऑफिस में भी आए हैं।